हाय दोस्तों, मैं पवन पीके स्टडी आईक्यू क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ की ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम पहले पढ़ चुके थे इकाई का अंक निकालना और ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता का नियम, यह सब हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, जो आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट में एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो ये आज हम देखेंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, कलम और कापी लेके जरूर बैठिएगा, जिससे आपको पूरी तरह अच्छे से समझ आए। यदि आप कलम कापी लेके बैठेंगे, जो चीज़ें नहीं समझ आएगा आप नोट करते चलेंगे और नोट करते रहेंगे। मैथ जब तक कलम कापी लेके बैठेंगे तब तक अच्छा से समझ नहीं आएगा। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग कलम कापी लेके बैठें और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको लास्ट में जो ट्रिक बताया जाएगा वो आपको परीक्षा के लिए सारी चीज़ें भूल जाएंगे जरूर, लेकिन ट्रिक जो रहेगा आपको याद जरूर रहेगा। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पढ़ना है आज हमको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ये हमारा टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इसमें पढ़ना क्या है कि आपको परीक्षा में दिया रहेगा, जैसे 120 दे दिया, 120, 130, 140, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इनमें गुणनखंडों की संख्या क्या है। अब गुणनखंडों की संख्या जानने से पहले आपको ये चीज जरूर आना चाहिए, जो फैक्टर किया जाता है, जैसे एलसीएम निकाला जाता है। 120 को तोड़ के एलसीएम निकाला है, वो गुणनखंड किया जाएगा, वो गुणनखंड आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे 360 ले लेते हैं। ठीक है, 360। अब 360 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, पहले तो 2 से करेंगे, ये एक बार जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, 16 में फिर 2 8 बार जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और ये एक बार और जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पचे 10। ये 3 बार जाएगा, 3 एक का 3, 3 पचे 15। 3 बार जाएगा, 3 पचे 15 और ये 5। ठीक, जब तक ये एक ना आ जाए तब तक इसका हम गुणनखंड करेंगे। अब क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, लिख लेंगे। जितना है, 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 के घात पे 3 लगा देंगे, जितनी बार रहेगा उतना घात लगा देंगे। गुणे 3 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, 5 कितना है, 1 बार है, गुणे 5 के घाते 1 लगाएंगे। अब गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या जो होती है, गुणनखंडों की संख्या जो होगी, संख्या जो होगी, क्या करेंगे, घात में एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, घात में एक जोड़ के गुणा कर देंगे, वही हमारा गुणनखंडों की संख्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखेंगे। घात कितना है, 3 है, 3 में 1 जोड़ दें। ठीक, फिर 2 है, 2 में 1 जोड़ दें, 1 है, 1 में 1 जोड़ दें। ये किया, इससे अब मतलब नहीं है, सिर्फ घात देखेंगे, घात में 1 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, वही हमारा गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 4 3 12 दूनी 24, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। ये बहुत ही आसान है, बस ये आना चाहिए कि आपको कितना कैलकुलेशन आपका अच्छा है, तो आप इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप पहले भी कर सकते हैं। गुणनखंड ऐसे निकाल के ऐसे घात लगाएंगे, घात में 1 जोड़ के आपस में गुणा कर देंगे, जो संख्या आएगी वही गुणनखंडों की संख्या होगी। ठीक है, हो गया, चलते हैं अगला। जैसे 120 ले लेते हैं। ठीक है, 120 का, 120 में गुणनखंडों की संख्या निकालना है।
एक लिखेंगे 120 में कुल कितने गुणनखंड होंगे। प्रश्न है 120 में कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो क्या होगा, पहले इसका ऐसे लिखेंगे, ये जाएगा, ये 2 छंग 12, 2 त्या 6, 15 दूना 30, 3 पचे 15, 5 एकम 5 आ गया। 2 कितनी बार, 3 बार। 120 बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3 एक बार, 5 एक बार, 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 लिखेंगे। गुणनखंडों की संख्या बराबर, गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी। अब इनमें एक एक जोड़ देंगे, घात प्लस एक, एक यही बताया था, घात प्लस एक, घात में 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, ठीक। अब ये हो जाएगा 4 2 गुणे 2, 4 दूनी 8, दूनी 16। गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे अगला क्वेश्चन, 512 में गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी होगी, ठीक है। पांच सौ बारह को देखेंगे कैसे लगाएंगे। कितना बोले थे, 512। अब इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे 512 पहले हम गुणनखंड निकालें। 512 या इसलिए ऐसा कर रहे हैं जैसे बार बार आपको प्रैक्टिस में रहेगा तो आप आसानी से इसको पहले कर लेंगे। चीजों को डायरेक्ट करने से अच्छा है कि पहले बेसिक भी देखा जाए, ठीक है। चल तो देखते हैं। ये 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छंग 12, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एक का 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ये कितना बार गया, 2 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, यानी 2 के पावर 9 कितनी बार गया है, 2 की पावर 9। अब इसमें गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या होगा, घात प्लस 1, ठीक, यही ना। अब क्या करेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे, आएगा कितना, 10। यही 512 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 10 होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक। परीक्षा में आपको कैसे पूछा जाता है कि 100 के सम गुणनखंडों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या कितना 100 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी होगी, या 100 की सम गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या होगी। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो लिखेंगे अगला लिखेंगे 100 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होंगी, या इस तरीके से लिख लीजिएगा, लिखिएगा 100 के सभी सम एवं विषम गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या हो, कुल कितनी संख्या, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है आपके परीक्षा में। तो 100 के सभी, अब पहले तो अब सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड की बात करेगा। सम गुणनखंड करने के अब आपको हम पहले यदि देखते चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे करेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पहले तो 100 का फैक्टर करें, इनका गुणनखंड निकालें। 100 का गुणनखंड निकालने के लिए हम बताए थे बेसिक है इसका
ऐसे करेंगे, ये 2 पचे 10, 50 हो जाएगा, ये 2 25वें 50 हो जाएगा। अब ये 5 से कटेगा, 5 पचे 25 और 5 एकम 5 आया कितना, तो इसका हो जाएगा, ठीक है, 100 बराबर 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, यानी 2 2 बार आया है, 5 2 बार आया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, सम गुणनखंडों की संख्या, पहले सम गुणनखंडों की संख्या देखेंगे, फिर उसके बाद विषम गुणनखंडों की संख्या देखेंगे। करेंगे कैसे, सम गुणनखंडों की संख्या ध्यान से देखिएगा, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या बराबर, क्या करेंगे, जब सम गुणनखंड की संख्या निकालनी होगी तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या रहे उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा उसी में घात 1 जोड़ के लिख लेंगे, ठीक है। जैसे नहीं समझ आया, इसको देखेंगे, ये कितना है, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 निकाल लेंगे, इसमें से बचेगा 1 2 तो बचेगा, ठीक है, 1 2 निकाल लिया, यानी 2 गुणे 2 कर दें, यही तो होगा 2 के पावर 2, इसमें से 2 निकाल लेंगे तो 2 के पावर 1 ही बचेगा, ठीक है। अब गुणे 5 के पावर 2 यही छोड़ देंगे, इसको छोड़ के जो बचेगा ये ले लेंगे। अब इनमें घात लगा देंगे, समगुणनखंडों की संख्या में अब इनकी जो बचेंगे उन्हीं में एक एक जोड़ के लिख लेंगे, 1 2 प्लस 1, अब कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर 6, समगुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है, बात समझ आई। क्या करना है, सम गुणनखंडों को देखेंगे, पहले तो सम की बात करेगा तो इसमें से 2 निकाल के कम कर देंगे, 1 2 कम कर देंगे, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, यहाँ 3 ऐसे 2 3 के पावर 2 होता है, 6 का कुछ भी होता, तो उसके पहले ही 2 को एक बार निकाल लेंगे, जो बचेगा उनके घात में 1 जोड़ के वही गुणनखंड कर देंगे, वही हमारा सम गुणनखंडों की संख्या होगी, ठीक है। अब देखेंगे कि विषम गुणनखंडों की संख्या, तो 100 बराबर हमने निकाला कितना था, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, ठीक है, यही निकाला था, यही निकाला था। अब विषम की बात करेगा, जब विषम संख्या की बात करें, किसकी, विषम गुण, जब विषम की बात करेगा, विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करेगा, तब क्या करेंगे, जो सम संख्या रहेगी, जो सम संख्या के घात रहेगा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, 2 के जितनी घात रहेंगी उसको हम छोड़ देंगे, जो बचेगा वही हमारा उसका गुणनखंड हो गया, ये बचेगा, ये इसमें क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। अब गुणनखंडों की संख्या यही तो होता है, मैंने बताया घात प्लस 1, यही होगा, इसका 3 होगा, ठीक है। सम में क्या करेंगे, 1 2 निकाल देंगे, विषम में क्या करेंगे, सम की घात को छोड़ देंगे, सम संख्या की घात को छोड़ देंगे, और उसके बाद जो विषम संख्या बचेगी, जो घात रहेगी उसमें प्लस 1 जोड़ के वही हमारा गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। चलिए, आपको नहीं समझ, एक चीजें होने से इसमें और होता, 3 की पावर होता, तब क्या करते हैं, 4 का पावर होता है या कुछ और होता, तो देखते हैं आगे लिखेंगे। अगला 180 के सभी सम विषम गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या होंगी, ठीक है। हो गया,
देखेंगे 180 की बात कर रहा है, 180 की बात कर रहा है, तो निकालेंगे कैसे? 180 का गुणनखंड ऐसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36, पंजे 180, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सम संख्या की बात किए थे, सम संख्या में 2 कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे, 2 की पावर 1 बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा, 5 की पावर 1 बचेगा, यही बचेगा ना। और सम का निकालें, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। अब क्या हो जाएगा, इसमें से 2 कम कर दें, 2 निकाल लेते हैं, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, ये 2 को छोड़ देंगे, ठीक। 2 को छोड़ने के बाद क्या करेंगे, अब एक घात में एक अब जोड़ देंगे, इसके घात में एक, इसके घात में एक, इसके घात में एक जोड़ देंगे, ये 2 गुणे 3 गुणे 2, ठीक। ये 3 दूनी 2 6, 6 दूनी 12, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। अब इसी का हम विषम गुणनखंडों की संख्या देख लेते हैं, कैसे लगाएंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या, हमने बताया कि सम संख्या की घात को छोड़ देंगे, यानी 2 की घात जहां भी रहेगी उसको हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जब 2 की घात को छोड़ देंगे कौन बचेगा? ये इसको छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। अब बचेगा क्या? 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1, अभी इसमें घात जोड़ने एक एक जोड़ देंगे, ये आएगा 6 आएगा। इतनी बातें समझ आई? आपके परीक्षा में मैंने 3 चीजें बता दी, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालनी है, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, इतनी चीजें हो गई, ठीक है। चलते हैं अगला टॉपिक, अगली तरफ। अगला जो है उसमें क्या होता है कि आप जब हो गया, एक आध 2 सवाल और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उसमें लिख लीजिएगा 3600 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या, 360 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। प्रश्न अपने से बना लीजिए, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपके परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे यही है, यही संख्या, यही दिया है कि 180 के सभी गुणन, कितने गुणनखंड संख्या हैं जो 20 से कट जाएंगे या 120 से कट जाए, ठीक है। एक प्रश्न लिखेंगे, यही प्रश्न लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे 180 के कुल ऐसे कितने गुणनखंड हैं, 180 के कुल कितने ऐसे कुल कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 20 से लिखना चाहे तो लिख लें, पूरी तरह कट जाए, ठीक है। पूरी तरह विभाजित हो जाए या कट जाए, ये इस तरीके से प्रश्न आपके परीक्षा में भी पूछा जाता है
कि 180 के कुल ऐसे कितने गुणनखंड है जो 20 से पूरी तरह कट जाए। इसको लगाने के लिए बस वही मेथड आपका है पुराना, 180 का गुणनखंड निकालेंगे, 20 का गुणनखंड निकालेंगे, 20 के गुणनखंड में 180 का भाग दे देंगे, जो संख्या आएगी उसमें जो बचेगा, जितनी घात रहेगी उस घात में एक जोड़ के गुणनखंड का संख्या आ जाएगी। कैसे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, 180 का कितना होगा, 180 देख लेते हैं। ये 180 निकाल लीजिए, 2 9 18 45 3 3 1 15, यही आएगा। 180 का गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1, यही होगा। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि 180 का गुणनखंड निकाल लिया, 20 का गुणनखंड निकालेंगे, अब इसमें ले जाके भाग देंगे। 20 का गुणनखंड होगा, 20 का निकालेंगे, 20 का ये हो जाएगा 2 5 10, 2 दूनी 4, ठीक, ये 2 दूनी 4 5 20, ठीक, यानी कहने का मतलब 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1, यही होगा। अब कह रहा है कुल 20 से पूरी तरह कट जाए, अब इसी को घात को ले आके इसमें भाग दे देंगे, या क्या करेंगे, इतना उसमें से कॉमन कर लेंगे, जो संख्या बचेगी, जैसे हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम भाग दें, ठीक है, इसमें हम सीधा सीधा भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 180 इतना आया है हमारा, तो कितना कट जाएगा, गुणनखंडों की कितनी संख्या होगी, कट जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, ठीक, अभी ले जाएंगे 2 के पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, अब 5 की पावर 1 ये कट जाएगा, 2 के पावर 2 ये भी कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। हो गया, कट जाएगा तो बचेगा क्या, यही 3 के पावर 2 बचेगा। अब 3 के पावर 2 बचा तो गुणनखंडों की संख्या जो हो जाएगी, कुल कितने ऐसे गुणनखंड होंगे, कुल गुणनखंड कितने कौन से होंगे, कुल गुणनखंड जो होंगे आपके, यही 2 के प्लस 1 बराबर 3, यही 3 ऐसे गुणनखंड है जो 20 से पूरी तरह कट जाएंगे। जैसे 180 में 60 कट जाएगा, 20 से 30 कट जाएगा, और 20 3 60, 20 40 कटेगा, 80 कटेगा, 60 कटेगा, यही संख्या कटेंगी। इसमें 3 ऐसी संख्या है 20 से 180 में भाग देने पर 20 तो कटेगा, 20 तो है ही है, उसको छोड़ देंगे, 40 60 और 80, यानी 3 संख्या ऐसी हैं जो 20 से 180 में पूरी तरह कट जाएंगी। ठीक है, और देखते हैं अगला, कुछ करना नहीं है, दोनों का गुण, ऐसी प्रश्न आता है कि 180 के कुल कितने ऐसे गुणनखंड हैं, या 180 के कुल गुणनखंड ऐसे कितने हैं जो 20 से पूरी तरह कट जाए। इसके अलावा और यहाँ पे संख्या बदल भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि परीक्षा में ही आए, आपके परीक्षा में ये भी आ सकता है कि 4200 के कुल कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 60 से पूरी तरह कट जाएगा, 60 से पूरी तरह कट जाए। ठीक है, अब 4200 की बात कर दिया है, क्या करेंगे, 4200 का पहले गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 4200 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 1 का 2, मतलब 2 दूनी 4, 2 1 का 2 2100, 2 1 का 2 और 2 5 10, 2 1 का 2, 2 5 10, 2 0 0 2 5 10,
ये इतना होगा। ठीक है, अब वैसे करेंगे 2 पचे 10 और 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। फिर ये नहीं कटेगा, 5 से देखें, 5 से कटेगा कि 3 से, 3 का 3, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 एक का 3, बचेगा 2, इधर जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। ठीक है, और 3 पचे 15 नहीं कटेगा। ये 5 से, 5 3 15 और 5 पचे 25, 5 सत्ते 35 और 7, ये आएगा। ठीक है, ये होगा। तो 4200 का गुणनखंड कुल कितना हो जाएगा इसका? 2 की कितनी घात है? 3, 2 की घात है 3, 3 की घात 1, 5 की घात 2, 7 की घात 1, यही है, यही होगा। अब क्या करेंगे, 60 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 60 का गुणनखंड कितना होगा, यहां लिख लेते हैं। 60 का गुणनखंड 15 दूना 30, 2, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 3 60। ठीक है, ये 2 की पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, यही होगा। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 3 60, यही गुणनखंड होगा। आप करके देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इनको ले आके 60 का 142 के गुणनखंड में भाग दे देंगे, यानी कुल गुणनखंड कौन कितनी होंगे जो पूर्णतः कट जाएंगे। तो कुल गुणनखंड की संख्या जो होगी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1 भागे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 5 ये 3 के पावर 1 कट जाएगा, 2 के पावर 2 में कटेगा, यहाँ 1 बचेगा। 5 के पावर 1 है तो यहाँ जाके कट जाएगा, लेकिन 1 के पावर तो बचेगा। अब जो बचा है वही वही उतार लेंगे। 2 की पावर 1 गुणे 3 3 कट गया, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब जो बचा है घात में 1 1 जोड़ के निकाल लेंगे। इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे। अब हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 8 जो संख्या होगी, यही 60 में 60 से 4200 में भाग देंगे। 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 60 से पूरी तरह कट जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से कोई भी संख्या दी रहेगी, आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप हमने आपको बता दिया क्वेश्चन कि एक तो गुणनखंडों की संख्या निकालना, एक सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, उसके बाद ऐसे कुल एक संख्या दी है जैसे कि 180 कुल कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 20 से पूर्णतः कट जाएंगे। 4200 का कुल कितने गुणनखंड हैं जो 60 से पूरी तरह कट जाते हैं। तो दोस्तों, ये आपका गुणनखंडों की संख्या का टॉपिक यहीं, संख्या निकालने का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि गुणनखंडों का योग निकालना। ये तो संख्या हो गई। अब गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है आपके कि 120 के सभी गुणनखंडों की संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक होगा आपका गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है गुणनखंडों की योग। जैसे दे दिया आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि 120 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, योग बताइए। ठीक है, योग ज्ञात कीजिए या बताइए।
तो क्या करेंगे, जो गुणनखंड रहेगा, जैसे पहले गुणनखंड निकालते हैं वैसे गुणनखंड निकाल लेंगे। दो जैसे 120 का फैक्टर कर लेंगे, जो आएगा सबकी घात लिखेंगे। घात की जितनी पावर रहेगा, जैसे 2 की घात 2 है तो शुरू करेंगे उसमें क्या करेंगे, पहले 2 की घात 2 है, मान लेते हैं 2 की घात 2 है। तब यदि संख्या ज्ञात करना, योग ज्ञात करना होगा तो शुरू करते हैं 2 की पावर 0 प्लस जितनी बार रहेगा उतनी बार ले जाएंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहां तक ले जाएंगे। इसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या 1 होता, 5 की पावर मान लेना होगा, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 यहां तक ले जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या और होती, मान लेते हैं यहाँ होता, तब क्या करते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, जितनी बार संख्या होती 3 के पावर 2 वहां तक ले जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 3 की जगह कोई और संख्या होती, जैसे 7 की पावर 3 हो जाता, तब क्या करते हैं, 7 की पावर के लिए वहीं आगे बढ़ाते हैं, जितनी संख्या होती उतनी बार ले जाएंगे। 0 से शुरू करेंगे, पावर लगाते हुए जोड़ते चले जाएंगे। 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 यहां तक ले जाएंगे। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हल करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद ले जा गुणा करेंगे, वही उसकी गुणनखंडों का योग होगा। ठीक है, बात समझ आई। लिखेंगे प्रश्न, 120 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। 120 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। हो गया। अब 120 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 3 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120। ठीक है, ये होगा 24 पंजे 120, ये इसका गुणनखंड होगा। नहीं हो तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं 120 का गुणनखंड, 2 छंग 12, 2 3 6, 15 आएगा, 3 5 15, 5 1 5, 2 3 बार, 3 एक बार, 5 एक बार, 2 3 बार, 3 एक बार, 5 एक बार। अब इनको लिख लेंगे, 2 की पावर 2 और 3, ठीक है, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। अब योग, गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, हम आपको बताए हैं, यही बताएं अभी, गुणनखंडों का योग, 2 कितनी पावर है, 3 पावर है, तो कहां से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, यही बताया था। अब क्या करेंगे, 3 का लिखेंगे, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। अब अगला लिखेंगे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, यही है। अब आप 2 की पावर 0 की वैल्यू आप जानते हैं, किसी की संख्या के पावर हो जाए 0 तो उसका वैल्यू होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। 2 की पावर 0 तो मतलब ये हो जाएगा 1। ठीक, अब 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, 2 के पावर 2 मतलब 2 दूनी 2 गुणे 2 का 2 बार गुणा है, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 के पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसका 1 हो, 0 का मतलब 1, और ये 3 हो जाएगा, और इसका मतलब 1 होगा, और ये 5 हो जाएगा। अब आपस में सबको जोड़ देंगे, 8 4 12, 2 14, 1 15, गुणे 3 1 4 गुणे 6, हो गया। अब क्या करेंगे, जो अब आ गया 15 चौका 60 और 60 में 6 को पूरा करेंगे, ये आ जाएगा आपका 36 360।
कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप गुणनखंडों का योग आसानी से निकाल सकते हैं। हो गया। चलिए अगला लिखते हैं, 360 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। 360 के सभी सभी गुणनखंडों का योग बताइए। हो गया, कितना बताएं, 360। 360 360 का जो होगा गुणनखंड निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 24 तिया 72 72 पंजे 360, ये होगा। अभी ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1, ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा। हो गया। अब क्या करेंगे, हम आपको बता चुके हैं कि जितनी बार हो उतनी बार उनको जीरो के मतलब 2 के पावर 0 लगाते हुए जितनी बार पावर होगा वहां तक ले जाएंगे। 1 2 3, यहां तक होगा 3 की घात 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, फिर 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, यहां तक कर दे। अब इनको सर हल करेंगे। हमने बताया था कि 2 की पावर 0 का कितना होता है, 1 होता है, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा। ठीक, ये 1 3 ये 9, ये 1 1 5। ठीक है, अब जोड़ेंगे 8 4 12 14 1 15 हो जाएगा, और ये 9 3 12 1 13 हो जाएगा, और ये 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको 15 छक्का 90 90 90 हो जाएगा इनका, 15 छक्का 90 और 90 और 13 13 नौइया, बताइए। ये आपका उत्तर आएगा यही। ठीक है, 15 छक्का 9 13 नौइया 117। ठीक, लिख लीजिए। हो गया। अब परीक्षा में आपको ये पूछा जाता है कि जैसे इसी का दे दे 360 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, यही लेते हैं। लिखेंगे 360 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। लिखेंगे प्रश्न, 360 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 360, 2 की पावर 3 था और 3 की पावर 2 था और 5 की पावर 1। जब सम गुणनखंड की बात करेगा, सम गुणनखंडों का योग जब पूछेगा, गुणनखंडों का योग होगा, तब क्या करेंगे, 2 की पावर जो 0 होगा उसको छोड़कर, उसको क्या करेंगे, छोड़कर लेंगे, लिखेंगे। ठीक है, 2 की पावर 0 को छोड़ देंगे। ठीक, 2 की पावर 0 को छोड़ देंगे। अब कैसे करेंगे,
दो के पावर जीरो लिख लेते हैं, बाद में हम छोड़ देंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक, अब हो जाएगा 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। अभी इसको हम छोड़ देंगे, 2 की पावर 0 को छोड़ देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। जब छोड़ने के बाद क्या बचेगा, 2 की पावर 1 मतलब 2, 4, 2 के पावर 4 मतलब 2 के मतलब 2, 2 के पावर 3 मतलब 8। अब ये हो जाएगा 1, 3, ये हो जाएगा 9, ये 1 + 5। ठीक, ये 8 4 12 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 3 12 1 13 हो जाएगा, और 13 और ये गुणे 6। अब आपस में इसको गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद ये आया कितना आपका 1092। कितना आएगा, समगुणन खंडों का योग 1092 आएगा इसमें। हो गया। अब आपके परीक्षा में पूछ सकता है कि विषम गुणन खंडों का योग जब पूछ लिया जाए, ठीक है, इसी को हम देखते हैं जना आसानी से आपको समझ आए। 360 के लिखेंगे प्रश्न, 360 के सभी विषम गुणनखंडों का योग बताइए। ठीक है, हो गया, लिखेंगे। हो गया, क्या कहा हमने, 360 के सभी विषम गुणनखंडों का योग बताइए। विषम गुणनखंडों का योग जब निकालेंगे, कितना याद रखेंगे, विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए 2 की पावर जितनी विषम संख्या होगी, 2 की पावर विषम संख्या की घात को छोड़ देंगे। 2 की पावर विषम घनता, 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी, 2 की घात, 2 की घात विषम संख्या, 2 की घात यदि विषम है उसको छोड़कर, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसको छोड़ देंगे। अब इसमें देखेंगे कि 2 की पावर जो घात है, विषम कौन संख्या है, 2 की पावर घात 3 जो है, 3 जो विषम संख्या है। तो अब लिखेंगे कैसे, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। अब ये घात जो है विषम है, इसको छोड़ देंगे। अब बचेगा जो संख्या 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, इनको लिखेंगे। अब इसी को, अब योग पूछा है, गुणनखंडों का योग, विषम संख्या तो आ गई, अब गुणनखंडों का योग निकालना है। जितनी संख्या होगी उन्हीं के पावर 0 बढ़ाते जाएंगे। ये हो जाएगा, इसका 0 का मतलब 1 होता है, 3 के पावर 1 होगा 3, और ये 9 हो जाएगा, ये आपका 1 + 5 हो जाएगा। ठीक, 9 3 12 1 13, 13 गुणे 6। ठीक है, ये हो गया। अब 13 का गुणा करेंगे 6 बार तो कितना आ जाएगा, 78, यही होगा। ठीक है, चीजें समझ आई कि विषम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग आपको बता दिए। जब सम गुणनखंड करेंगे 2 की पावर 0 को छोड़ देंगे, विषम गुणनखंडों का योग निकालना होगा, 2 की घात जो विषम संख्या होंगी उसको हम छोड़ देंगे। जैसे और एक आध दो लिखते हैं। ठीक है, और एक आध दो लिखेंगे, लिखे, अब आप बना भी सकते हैं। जैसे 120 के सभी सम विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा, लिख लीजिए।
120 के सभी सम विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा? हो गया? आप निकालिएगा, हमें कमेंट करके बताइए कितना आ रहा है आपका। कितना हम बोले हैं? 120। 120 के निकालना है तो ये 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 पंजे 60, यही होगा। यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। हमने बताया था जब सम की बात करेगा, सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए 2 की पावर 0 को छोड़ देंगे। इसको लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। यही तो बताया था, जितनी पावर होगा उतनी बार ले जाएंगे। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, यही होगा। अब इसको 2 की पावर 0 को छोड़ देंगे, यही बताया था सम 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 गुणनखंडों में। तो ये 2 की पावर 2 और ये 4, ये 1 प्लस 3, 1 प्लस 5। अब ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो गया। ये हो गया आपका 36, 36 और 4 24, 144 आपका यही आएगा। ठीक है। अब ऐसे ही विषम गुणनखंडों की बात करेगा, विषम का बात करेगा तो क्या करेंगे? 2 की घात को विषम को छोड़ देंगे, 2 की घात विषम को छोड़ देंगे। इसमें 2 की घात विषम तो नहीं है, सम है, तो इसमें कोई बात नहीं है। इसको क्या करेंगे? सम बनाएंगे। सम बनाने के लिए क्या करेंगे? सम तो नहीं है, 2 की घात विषम नहीं है, तो इसको सीधा सीधा ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इसी ही लिख देंगे। 2 की पावर 0, यही रहेगा। अब इसमें इस 2 की पावर 0 है, इसमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 2 की घात सम संख्या है, तो इसे छोड़ नहीं पाएंगे। विषम की बात होती तब ये छोड़ देते 2 की पावर 0। अब इसमें सिर्फ 2, ये 1 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 2 6 1 7 हो जाएगा। अब ये 7, ये 24 हो जाएगा, 24 या 42, 7 6 42, 42 गुणे 4, 42 गुणे 4 का मतलब 8, 4 दूनी 8 और 4 चौकोवा 16, 168। ठीक है।